देवोत्थान एकादशी जिसे हम देव उठनी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। चातुर्मास का अंतिम मास यानी कार्तिक मास। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जब भगवान श्री हरि चातुर्मास के योग निद्रा के बाद जागते हैं। इससे पूर्व सावन माह में देवशयनी एकादशी के बाद से प्रायः मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, पर देवोत्थान एकादशी के साथ ही सारे शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, गृह आरंभ, गृह प्रवेश आदि अन्य शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। संपूर्ण 12 माह में जिस प्रकार कार्तिक माह का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण एकादशियों में देवोत्थान एकादशी को विशेष माना गया है। इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण उपवास जरूर करें। अगर पूर्ण उपवास नहीं हो पाता है तो फल और जल के साथ इस व्रत का पालन करें। अगर यह भी नहीं हो पाए तो चावल, तामसिक पदार्थ, नमक आदि को छोड़कर भी इस व्रत का पालन करें, क्योंकि यह माह और यह दिन शुद्धता और सादगी का प्रतीक है। तभी तो इस व्रत के अद्भुत व चमत्कारी लाभ हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए हैं। देवोत्थान एकादशी के 10 लाभ आपकी जानकारी के लिए, जिससे इस एकादशी व्रत के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। अश्वमेघ और राजस्व यज्ञ का फल। इस एकादशी को करने मात्र से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ का पुण्य फल मिल जाता है। दूसरा है पापों से मुक्ति। यह एकादशी सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भस्म कर देती है। पूर्व जन्मों में किए हुए दुष्कर्मों का फल रुई के ढेर की तरह जलाकर भस्म कर देती है। तीसरा है पितृदोष से मुक्ति। अपने पितरों की शांति के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व शुभ फलदायी है। इस व्रत के प्रताप से पितृगण पूर्व जन्मों के कर्मों से प्राप्त हुए नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न व सुशोभित होकर निवास करते हैं। अगला है सौभाग्य जागृत होता है। यह व्रत हमारे भाग्य को जगा देता है। हमारे शुभ मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। जो वस्तु त्रिलोक में कठिन है, जो हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ऐसी वस्तुएं प्राप्त होने लगती है। आगे है यश, धन और मान की समृद्धि। जो भी जातक इस व्रत का पालन श्रद्धा निष्ठा से करते हैं, उसका सभी यशगान करते हैं। समाज में उन्हें मान मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। आगे है तुलसी पूजा। इस एकादशी को तुलसी पूजा का भी विधान है। भगवान श्री हरि संग माँ तुलसी के पूजन से श्री हरि और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो धन्य दान और सुख समृद्धि से परिपूर्ण पुण्य फल देते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। आगे है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण यानी हरि कीर्तन, हरि चिंतन, हरि मनन, हरि सुमिरन। प्रबोधनी एकादशी में रात्रि जागरण का पुण्य फल इतना विशाल होता है कि वर्तमान और भविष्य के आपके 10,000 कुलों को श्री हरि धाम यानी विष्णु लोक में पहुंचा देता है। आगे देखें, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य नहीं मिलता है, आभूषणों से सजी गायें दान करने से, स्वर्ण दान व भूमि का दान करने से जो पुण्य फल नहीं मिल पाता है, वह देवोत्थान एकादशी के दिन रात्रि जागरण से मिल जाता है। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप हमारे द्वारा हो जाता है, वह भी देवोत्थान एकादशी के दिन रात्रि जागरण से श्री हरि दूर कर देते हैं। आगे है श्री हरि की पूजा और मंत्र जाप। इस एकादशी पर भगवान का पूजन व शंख में जल भरकर श्री हरि को अर्घ देने से संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अनेकों दान से जो पुण्य फल मिलता है, उससे करोड़ों गुना अधिक फल जातक को मिल जाता है और मंत्र जाप भी इसी प्रकार फलीभूत होता है। आगे है कथा श्रवण। जो प्राणी नियम से विशेषकर कार्तिक माह में भगवान की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 यज्ञ करने का पुण्य फल पाता है। और यही अगर एकादशी के दिन हो, वह प्राणी अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। आगे है शारीरिक और मानसिक आरोग्यता। इस व्रत का सबसे बड़ा तात्कालिक लाभ मन को शांति मिलती है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां दूर हो, एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती है। आगे है ग्रह दोष का निवारण। इस एकादशी के प्रताप से सभी ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। जातक का शुभ प्रयास सदा सफलता देने लगती है। तो यह है देवोत्थान एकादशी के लाभ। वैसे तो एकादशी की महिमा अनंत है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर इनका पालन कर अपना सौभाग्य मनाएं। जय जय श्री हरि, जय जय सिया राम।